नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे अमरोहा की, जहां सुशासन शब्द को लेकर नगर पालिका में मेले का हुआ आयोजन। और फिर देखेंगे कैसे हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से छात्रा को हुई मौत। और अंत में बात करेंगे राजस्थान की, भारत पाक युद्ध के असली हीरो भैरों सिंह नहीं रहे। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। पूरे प्रदेश में 19 से लेकर 25 तारीख तक शासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अमरोहा शहर की नगर पालिका परिषद में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी और भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषि पाल नागर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। और इस मेले को भव्य बनाने के लिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कड़े प्रयास किए, जिन्होंने अमरोहा शहर के क्षेत्रों को साफ सफाई से चार चांद लगाने का काम किया है। इसी के साथ आज इस मेले में जिलाधिकारी BK त्रिपाठी ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं आज अमरोहा शहर की नगर पालिका परिषद में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी BK त्रिपाठी और भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषि पाल नागर ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इसी के साथ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही छोटी बड़ी योजनाओं को जन जन को लाभ दिलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि ये बैठक ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जाएगी, जिससे कि ग्रामीण लोग भी सरकार की योजना का लाभ उठा सकेंगे। आज इस मेले को भव्य बनाने के लिए अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने पूरी अहम भूमिका निभाई है। नगर पालिका मेला लगाएगा क्या? देखिए, सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। आप अवगत हैं कि सरकार ने 19 से 25 तक के लिए, दिसंबर तक के लिए सुशासन सप्ताह मनाए जाने का निर्णय लिया है। आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जाता है और सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में 19 दिसंबर से 25 तक का ये सुशासन सप्ताह जो शुरू किया गया है, इसी क्रम में आज नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। और इसमें विभिन्न तरीके के जो स्टाल्स लगाए गए हैं, आपने देखा होगा, जिससे कि आम जन की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण तो व्यक्ति से हो सके, या अगर उनको कुछ जानकारी लेनी योजना के बारे में, उसके बारे में जानकारी ले सकें। ये बहुत अच्छा प्रयास नगर पालिका परिषद अमरोहा के ईओ द्वारा किया गया है, चेयरमैन द्वारा किया गया है, जो शशि जैन जी हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे जिला अध्यक्ष श्री नागर जी भी आए हुए हैं, जिन्होंने इसको अभी शुरुआत किया है, इसका अभी इनाग्रेशन किया है। तो इस कैंप के माध्यम से लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी और जो सरकार का प्रयास है सुशासन करने का और शासन गांव की ओर, इसी क्रम में हम लोग जो है गांव में भी चौपाल भी लगा रहे हैं। ये पूरी तरह से सार्थक होगा। इसी क्रम में आयोजन किया जा रहा है। थैंक यू। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मकान की छत पर पराल उतारते समय कक्षा 5वीं की छात्रा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर तोगन निवासी पिंटू के मकान पर पराल के पुले रखे हुए थे, जिनको छत से नीचे उतारने के लिए कक्षा 5वीं की छात्रा अंशु गई थी। छत से गुजर रही हाईटेंशन लाइट के तारों से पराल के पुले टच हो गए, जिससे हाईटेंशन करंट दौड़ गया और मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। करंट लगने का पता चलने पर परिजन आनन फानन में छात्रा को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अंशु कितनी उम्र होगी? 11 साल की लड़की है जी। 13 साल की है। 13 साल की है। कक्षा 5 में पढ़ रही है ना? हाँ, कक्षा 5वीं में पढ़ रही है। किस समय की घटना होगी? है? किस समय की होगी? करीब में घंटा हो चुका। ऐसी होगी 5:30 के आसपास। 5 की है। 5:20 में 5:15 में ऐसे ही है। अब इसकी शिकायत करिए कभी पहले हटवाने के लिए। शिकायत करी, लाइन बिना लगन दी, जो इन्होंने गांव वालों ने लगवा दी। फिर भी पीछे गाय भी मरी है, भैंस मरी है पीछे। 11,000 के नंगी यार नंगे उस पर लाइन पर आ रही, उस पर आ रही है ना। छत से मिली है। ओहो, छत में मिली है। छत से मिली बिल्कुल।
शहर में बिजली बिजली हो जाएगी वहाँ शहर में सबके नलों में जेई को फिर पते हैं फिर भी, लेकिन फोटो दे दो कोई जेई ने फिर भी नहीं सुनी है। लड़की का। हाँ छोटा वाला। अरे किसी के मोबाइल में हो। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। नगर परिषद द्वारा 3 माह पूर्व 37 लाख लागत से निर्मित सीमेंट रोड घटिया निर्माण के चलते उखड़ रही है। नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 स्वामी विवेकानंद में स्थित नगर परिषद में हैंडओवर सूर्यकांत कॉलोनी में निर्मित सीमेंट का रोड 3 माह पूर्व ही बना था। निर्माण के बाद से रोड का घटिया निर्माण होने के कारण गिट्टी एवं सीमेंट उखड़ रहा है। सूर्यकांत नगर के वार्ड वासियों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर नगर परिषद अधिकारी JP गोहा एवं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपकर सीमेंट रोड का निरीक्षण कर दोबारा रोड का निर्माण कराने की मांग की। वार्ड वासियों ने कहा कि इस रोड से चलना मुश्किल हो गया है। घटिया निर्माण के चलते सीमेंट की परत उखड़ने लगती है। मौके का निरीक्षण कर रोड बनाने की मांग रखी। इस पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी ने कहा, संबंधित ठेकेदार को नोटिस देकर उचित कार्यवाही कर समस्या का हल निकाला जाएगा। इस मौके पर संतोष महाजन, मनीष जैन, रेणुका दास आदि लोगों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर ज्ञापन सौंपा। आज आप सूर्यकांत नगर के कॉलोनी वासी यहाँ शाहपुर नगर परिषद में किस समस्या को लेकर एकत्रित हुए हैं और आपकी क्या मांग है? हमारे कॉलोनी में एक रोड निर्माण हुआ है, सीमेंट रोड। उसका स्तर इतना घटिया तरीके का बनाया है उन्होंने कि अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए रोड को, और अभी से उखड़ना शुरू हो गया। हाथ से उसका सीमेंट निकल रहा है। कोई गाड़ी जाए तो इतनी धूल उड़ती है कि मतलब पूरे सब रहवासी परेशान हो रहे हैं उससे। तो इसके पूर्व में आपके द्वारा कोई शिकायत की गई थी निर्माण के समय? इसके पहले निर्माण के समय भी शिकायत की गई थी हमसे, ठेकेदार से। ठेकेदार भी हाँ करते गया। मौखिक शिकायत हमने पंचायत में भी करी, मगर आज हम लिखित शिकायत कर रहे हैं इसकी। क्या नाम है आपका? मनीष जैन। से आप क्या यहाँ नगर परिषद में क्यों आए हो? समस्या रोड के लेके हम ये रोड की वजह से समस्या को लेके आए हुए हैं। जो इंजीनियर ने अभी रोड बनाया है वो घटिया तरीके से बनाया है। बिल्कुल धूल मिट्टी जा रही है और उखड़े जा रहा है। उसको बताने के बाद भी वो हाँ में हाँ मिलाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हम लिखित में देने आए हैं कार्रवाई, ताकि इसका कुछ उद्धार हो या कोई समर्थन निकले। हमारे को चाहिए, कॉलोनी वाले को रोड ठीक ठाक बना हुआ होना चाहिए। कब बना था ये रोड? अभी ज़्यादा नहीं हुई है, इसको 3-4 महीने हुई है। जो कि मतलब अभी से धूल मिट्टी घरों में जा रही लोगों के। अगर मोटरसाइकिलें जाती है तो घरों में धूल मिट्टी जाती है, इससे परेशान हो रहे सभी सूर्यकांत नगर वासी। क्या नाम है आपका? सुनील महाजन फौजी। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। CCL के डायरेक्टर टेक्निकल RB प्रसाद ने CCL पेपरवार क्षेत्र का दौरा किया। पेपरवार पहुंचने पर GM CB सहाय ने बुके देकर डायरेक्टर का स्वागत किया, जिसके बाद डायरेक्टर प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों के साथ अशोक परियोजना कोयला खदान का औचक निरीक्षण किया। डायरेक्टर टेक्निकल RB प्रसाद ने बताया कि कंपनी के उत्पादन में CCL पेपरवार एरिया का एक अहम योगदान है। इसको लेकर यहां उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर कई बातों पर चर्चा की जा रही है। विजिट करने का उद्देश्य था कि कंपनी का जो लक्ष्य है इस साल 76 मिलियन टन CCL का, उसमें पेपरवार एरिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो 9 मिलियन टन यहाँ का लक्ष्य है, बट हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि ये 10 मिलियन से भी ऊपर होगा यहाँ, और 10 मिलियन से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो इसी का मॉनिटर करने के लिए यहाँ आए थे। सारा फेस घूमे और यहाँ पूरी संभावना है गांव वालों से और स्थानीय प्रशासन से हम लोग मदद लेकर के 10 मिलियन से ज़्यादा उत्पादन यहाँ करेंगे। ये अशोका की जो ज़मीन की समस्या पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, उस मामले में क्या करें? वो एक बड़ी समस्या है खदान विस्तारीकरण के लिए। विस्तारीकरण के लिए हम लोग उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस है, 928 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड है, तो उसका NOC लेना है। तो कलेक्टर महोदय के पास फाइल पड़ा हुआ है, तो कलेक्टर महोदय से आग्रह करके हम लोग उसका जल्दी से जल्दी NOC लेके और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक हम लोगों को आ जाएगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस 2023 के अंत तक आ जाएगा। अशोका वेस्ट खुलने की क्या संभावना है? क्योंकि वही बोल रहे हैं कि 2023 के अंत तक अशोका वेस्ट का फॉरेस्ट क्लियरेंस आ जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि 24-25 में अशोका वेस्ट खुलेगा। हाँ,
उसमें परमिशन लेना है हम लोगों को, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, जिसके लिए अप्लाई किया गया है, और उसके ऊपर भी फॉरेस्ट लैंड है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन दिया हुआ है एनओसी के लिए। तो ये उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल के मध्य तक वहाँ पर हम लोग काम चालू कर पाएंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के असली हीरो भैरव सिंह राठौर का निधन हो गया। 81 साल के भैरव सिंह 14 दिसंबर से जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें सांस लेने की दिक्कत थी। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। ये वही भैरव सिंह हैं जिनका बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया था। भैरव सिंह मूलतः जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के सोलंकियातला गाँव के रहने वाले थे। बेटे सवाई सिंह ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वे सांस नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। उन्हें एम्स के आईसीयू में एडमिट किया गया था। इधर भैरव सिंह के निधन की सूचना मिलने पर बीएसएफ डीआईजी संजय यादव भी एम्स पहुंचे। यहां से पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मंडौर स्थित बीएसएफ के हेडक्वार्टर ले जाया गया। यहां से पार्थिव देह गांव लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भोमा राम गोदारा की रिपोर्ट। जिला विकास अधिकारी पर हुआ सी न्यूज भारत की खबर का असर। ग्राम विकास अधिकारी को किया गया निलंबित। परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए 50,000 घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घूस लेने का वीडियो वायरल होते ही सी न्यूज भारत ने खबर चलाई थी, जिसके चलते ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी के पर्यवेक्षण में जनपद बलिया के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत आमजन के गुम हुए मोबाइलों की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक बलिया के आदेशानुसार पुलिस कैंप कार्यालय पर गठित मोबाइल रिकवरी सेल द्वारा लगातार अथक प्रयास के फलस्वरूप विभिन्न जगहों से कुल 68 अदद मोबाइल को बरामद कर संबंधित मोबाइल स्वामियों को बुलाकर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा उन्हें मोबाइल सुपुर्द किए गए। जी सर, आज किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है? देखिए, जनपद बलिया में विभिन्न समय पे जो लोगों के द्वारा मोबाइल गुम जाने की या मोबाइल चोरी होने की कंप्लेंट दी जा रही थी, इसी क्रम में एक विशेष अभियान चला करके जनपद बलिया के सर्विलांस सेल ने और विभिन्न थानों की टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा लग करके इस तरह के जितने भी प्रार्थना पत्र थे उन सब पे मेहनत करके कुल 68 मोबाइल जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 10,58,000 रुपये है। ये सभी मोबाइल जो हैं जिन जिन के हैं उन लोगों को बुला करके आज सबको उनके मोबाइल दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो मोबाइल जहां चोरी की घटना में जो मोबाइल संलिप्त हैं उसमें संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो कुछ लोगों के गुम गए थे उन लोगों को वापस किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज वही मोबाइल लोगों को वापस दिए जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज लोग यहाँ पे आए हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में घने कोहरे के कारण आज गोरखपुर सुनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के सुनौली कोतवाली के सामने पेट्रोल से भरी टैंकर और टूरिस्ट बस में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि टूरिस्ट बस पर्यटकों को नेपाल उतारकर वापस बनारस की तरफ जा रही थी और बस में पर्यटक सवार नहीं थे। वहीं नेपाल जा रही पेट्रोल से भरी टैंकर पलटी नहीं तो एक बड़ी घटना होते होते बच गई। सुनौली कोतवाली के सामने हुई सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने घायल 3 लोगों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा। वहीं टूरिस्ट बस के ड्राइवर को घंटों मशक्कत के बाद जेसीबी और कटर की मदद से बस से निकाला गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मथुरा की थाना कोतवाली व गोविंद नगर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त जाकिर पुत्र अली हसन निवासी बकरी मोहल्ला थाना सदर बाजार जनपद मथुरा मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजकर विधिक कार्यवाही की जा रही है। सह अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। महिला से छेड़खानी व लूट के मामले में कोतवाली पर अज्ञात टेम्पो चालक व उसके साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बीती रात बागेश्वर धाम से एक महिला जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरी और वहां से एक टेम्पो
द्वारा वह पुराना बस स्टेशन जाना चाह रही थी। टेम्पो में ड्राइवर और उसका एक साथी मौजूद था। वो लोग उसको स्टेशन न ले जाके KR डिग्री कॉलेज के पास ले गए, जहां उसके साथ छेड़खानी की करने लगे। इसी बीच कुछ यात्री आ गए जिन्होंने शोर मचाया और वो महिला का बैग लेके फरार हो गए। इस पर थाना कोतवाली नगर में 354 खा 394 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिन भर पुलिस की टीम अभियुक्तों की तलाश में थी। मुखबिर की सूचना पर गोविंद नगर पुलिस और कोतवाली पुलिस ने यहाँ अभियुक्तों को घेरा। इस घेराबंदी में अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। एक अभियुक्त जिसकी पहचान जाकिर के रूप में हुई है और उसके पैर में गोली लगी है, उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। दूसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है, काम्बिंग की जा रही है। जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे में सकल जैन समाज के भारत बंद के आह्वान का अकलेरा नगर के व्यापारियों ने भरपूर समर्थन दिया। इस दौरान नगर के मुख्य मार्ग रामद्वार चौराहा, बाईपास, मोटर मार्केट, पुराना बस स्टैंड पूर्ण रूप से बंद रहा। जैन समाज के प्रवक्ता मंगलेश जैन ने बताया कि आज सुबह से सकल जैन समाज के कार्यकर्ताओं ने समेद शिखर तीर्थ बचाओ के समर्थन में पूरे नगर में बंद का समर्थन मांगा और सभी व्यापारियों से निवेदन किया कि वे इस तीर्थ रक्षा अभियान में सहयोग करें, जिसका स्थानीय व्यापारियों ने भरपूर समर्थन किया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।